आज मैं डॉक्टर मधुसूदन तिवारी गुरुकुल संस्कृत कॉलेज में यहाँ छपरा से शास्त्रीय सामान्य एवं प्रतिष्ठा के द्वितीय खंड के छात्रों के लिए संस्कृत व्याकरण के कुछ पारिभाषिक शब्दों को लेकर आया हूँ, जिसे व्याकरण के छात्रों को समझना बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आए हुए कुछ शब्दों का, जिनकी परिभाषा जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है, उसे आज बताने जा रहा हूँ। शब्द है लोपः। लोप किसे कहते हैं उसे हम आज एक परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अदर्शनं लोप, लोप का परिभाषा है अदर्शनं लोप, जिसका प्रसक्तस्य आदर्शनं लोप संज्ञं स्यात्। यह संज्ञा सूत्र है, विद्यमान का न सुना जाना लोप कहलाता है। दूसरे शब्दों में लोप का अर्थ है उच्चारण से प्राप्त का न सुना जाना, अर्थात देखते हुए वर्ण का उच्चारण न होना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सखान पद का उच्चारण करता है, किंतु सूत्र लोपः प्रातिपदिकस्य से उसके नकार का लोप हो जाता है, अर्थात श्रोता नकार को न सुनेगा। इस प्रकार श्रवण निषेध हो जाने पर नकार का उच्चारण भी व्यर्थ हो जाएगा। फलस्वरूप व्यवहार में केवल सखा का ही प्रयोग होगा, न कि सखान का। यह इस न का लोप कहलाता है। आगे का शब्द है त्रपादी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। आचार्य पाणिनि ने एक सरल सूत्र लिखा है, पूर्वात्रा सिद्धम अधिकारो अयम तेन सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धे त्रिपादमपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रं सिद्धं स्यात्। यह अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया गया है। आगे का शब्द है घी। घी शब्द व्याकरण शास्त्र में बहुत प्रधान है। इसकी परिभाषा है शेषो घ्य सखी अनदि संज्ञौ अनदि संज्ञौ हतस्वौ जा विदुतौ तदनन्तं सखी वर्जं घी संज्ञं स्यात्। सखी शब्द छोड़कर नदी संज्ञक भिन्न ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्द घी संज्ञक होते हैं। नदी संज्ञा 2 अवस्थाओं में नहीं होती है। पुल्लिंग में ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द नदी संज्ञक नहीं होते, यथा हरि, भानु, गुरु आदि। स्त्रीलिंग में इंगित विभक्तियों के परे होने पर जिस पक्ष में इंगिती ह्रस्वश्च द्वारा नदी संज्ञा नहीं होती है, अतः इन 2 स्थलों पर ही संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे हरि शब्द की नदी संज्ञा नहीं हुई, अतः इसकी घी संज्ञा होगी। आंगो ना स्त्रियाम से घे की अनुवृत्ति होती है। घे परस्यांगो स्याद स्त्रियाम। आंग इति टा संज्ञा हरिना हरिभ्याम हरिभिः। सूत्र का भावार्थ है स्त्रीलिंग से भिन्न अन्य लिंग में घी संज्ञक होने पर आंग के स्थान पर ना आदेश हो। आंग टा की ही प्राचीन संज्ञा है। अंगीति टा संज्ञा प्रचाम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, अतः टा के स्थान पर ना आदेश होगा। हरि जोर टा में घी संज्ञक हरि शब्द से पर टा को ना आदेश होकर हरिना, तत्पश्चात अटकू से
नकार का नत्व होकर हरिणा रूप बनेगा। दूसरा शब्द है उपधा। उपधा की परिभाषा है अलो अनंतात् पूर्वम उपधा अंत्यादतः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। यह संज्ञा विधायक सूत्र है। सूत्रार्थ है अंत्य अल से पूर्व वर्ण उपधा संज्ञक होता है। अल प्रत्याहार में सभी वर्ण आ जाते हैं, अतः समुदाय के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। उदाहरण स्वरूप सखौन में अंत्य अन नकार है और उससे पूर्व वर्ण ह्रस्वकार है, अतः इसकी उपधा संज्ञा होगी। इसी तरह राजन शब्द का अंतिम वर्ण न है और उसके पूर्व ज में अ है, अतः यह अ उपधा है। उपधा संज्ञा होने पर सर्वनाम स्थाने जा संबुद्धौ से दीर्घ होता है। आगे एक शब्द बनता है प्रातिपदिके। प्रातिपदिके यह संज्ञा है गोपथ ब्राह्मण के कृदंतमर्थवत् प्रातिपदिकम। इस वचन में कृदंत अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा का निर्देश देखा जाता है। अन्यान्य आचार्यों ने इस संज्ञा के लिए नाम, लिंग, फीट, लय, मृत जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। प्रत्येक पदों में जिसकी स्थिति हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं। इस अर्थ के आधार पर प्रतीत होता है कि पूर्वाचार्यों ने धातु की भी प्रातिपदिक संज्ञा की थी, क्योंकि सभी नामपद धातुज माने जाते हैं। इस संदर्भ में कुछ संकेत हमें निरुक्त में भी प्राप्त होते हैं। तत्र नामानि आख्यात जातानि इति शाकटायनः नैरुक्त समयश्च भगवान पाणिनि ने अपने निम्नांकित सूत्र धातु भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा कही है। अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, इसकी वृत्तियां है। दूसरे शब्दों में प्रातिपदिक के लिए 4 बातें आवश्यक है। जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो वही प्रातिपदिक हो सकता है। इस प्रकार निरर्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, किंतु वह अर्थवान शब्द धातु न होना चाहिए। यह सूत्र का निषेधात्मक पक्ष है। इसके कहने से अहन की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि वह हन धातु के लंग लकार का रूप है। उस अर्थवान शब्द को प्रत्यय भी न होना चाहिए। इस कथन से रामेशु तथा करोसी आदि स्थलों पर सुप तथा तिप आदि प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा न होगी। वह अर्थवान शब्द प्रत्यांत भी न होना चाहिए। इस व्यवस्था से रामेशु इस प्रत्यांत समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। यदि प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो सुपो धातु से सु का लोप हो जाता, जो अभीष्ट है नहीं है। अर्थवान होना प्रातिपदिक की मुख्य विशेषता है, किंतु यह अर्थवान शब्द धातु प्रत्यय प्रत्यांत न होना चाहिए। यथा राम शब्द न हो तो धातु है और न प्रत्यय न प्रत्यांत, साथ ही वह अर्थवान भी है। कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इस सूत्र से होता है। यथा राम शब्द कृदंत है
यह रम धातु से घञ् प्रत्यय करने पर बनता है, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु और जस विभक्तियाँ आती है।